इस वीडियो में मौजूद मुल्जिम एक फर्जी किरदार है और कानूनी तकाजों को मलहूज़े खातिर रखते हुए शनाख्त को छुपाया जा रहा है। इस वीडियो का मकसद किसी शख्स या इदारे की तस्दीक करना नहीं और इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के बारे अवाम में आगाही पैदा करना है, न कि किसी शख्स या इदारे की तस्दीक करना। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018, जो कि नाबालिग मुल्जिमान के लिए निज़ाम इंसाफ का कानून है, जिसके तहत 18 साल से कम उम्र हर फर्द कानून की नज़र में बच्चा तस्वुर होगा। 10 साल से कम सजा वाले जुर्म में मुलव्विस 16 साल से कम उम्र मुल्जिम जमानत का कानूनी तौर पर मुस्तहिक है। नाबालिग मुल्जिम को दौरान जिस्मानी रिमांड पुलिस स्टेशन में नहीं रखा जाएगा। नाबालिग मुल्जिम की गिरफ्तारी के बाद उसके वरसा और प्रोबेशन अफसर को इत्तला देना कानूनी तौर पर लाजिम है। किसी नाबालिग मुल्जिम को किसी भी वक्त हथकड़ी या बेड़ी नहीं लगाई जा सकती। जेरे हिरासत नाबालिग को 24 घंटे के अंदर नाबालिगों की खुसूसी अदालत में पेश करना होगा। जबकि इस लॉ में ये मेंशन है कि आप नाबालिग मुल्जिमान को सजाएं नहीं, उनको रिहैबिलिटेट करेंगे और रिहैबिलिटेट करने का मकसद उनको रिस्टोर करना है। जेरे हिरासत नाबालिग मुल्जिम को पुलिस स्टेशन और दौरान सजा जिस्मानी तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया जा सकता। कम उम्र मुल्जिम दौरान पुलिस रिमांड या सजा मुफ्त कानूनी इमदाद और इलाज मुआलजे का हकदार होगा। काबिल जमानत जुर्म में नाबालिग मुल्जिम को जमानत या बगैर जमानत रिहाई का कानूनी हक दिया है। नाबालिग मुल्जिम को किसी सूरत सजाए मौत नहीं दी जा सकती। 6 माह तक जुडिशल हवालात में मौजूद नाबालिग मुल्जिम कानूनी तौर पर जमानत का मुस्तहिक है, लेकिन इस पर अमल दरामद की सूरत हाल आज भी गैर तसल्ली बख्श है। इस डॉक्यूमेंट्री का मकसद इस कानून के अहम नकात को नुमाया करना और अवाम को उनके बारे में आगाही देना है। मेरा नाम रफ़ाकत अली है, मेरी उम्र 16 साल है। मुझे पुलिस के ऐसे जुर्म में गिरफ़्तार करके ले गई थी जो कि मैंने नहीं किया था। मुझे बाकायदा हथकड़ियाँ लगाई गई, मुझे थाने ले जाया गया। उसके बाद मुझ पर इतना तशद्दुद किया गया कि मैं बेहोश हो गया और जब मेरी आँख खुली तो मैं हवालात में था जहाँ के बालिगान मौजूद थे। जो पाकिस्तान के अंदर हमने एक्सपीरियंस किया है कि जो नाबालिग बच्चे किसी जुर्म की पादाश में पकड़े जाते हैं तो उसके बाद फिर उनको बड़ों के लॉकअप में बंद किया जाता है। कोई थानों के अंदर कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं है कि जहां पर बच्चों को अलग लॉकअप में रखा जाए, उनको बड़ों के साथ ही बंद किया जाता है। एक्ट 2018 ने जुवेनाइल जस्टिस ऑर्डिनेंस को रिप्लेस किया और रिप्लेस करने का मकसद ये था कि एक बेटर लॉ को इंट्रोड्यूस किया जाए नाबालिग मुल्ज़मान के तहफ़्फ़ुज़ हकूक़ के लिए। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट जो है 2018, उसमें प्रोबेशन ऑफिसर का रोल बड़ा क्रूशल है। सेक्शन 5 अरेस्ट के टाइम से शुरू हो जाता है कि पुलिस जैसे बच्चे को अरेस्ट करेगी, उनके पेरेंट्स के अलावा जो सेकंड बंदा इंपॉर्टेंट है वो है प्रोबेशन ऑफिसर, उसको वो आगाह करेगी ताकि वो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन बच्चे के मतलब गैदर कर सके। और आगे फिर जब इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी, इसकी सेक्शन 7 है जिसमें कहा गया है कि वो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसको प्रोबेशन ऑफिसर असिस्ट करेगा। फिर आके ट्रायल जब कंक्लूड होता है उस पर भी बड़ा रोल है। सेक्शन 14 में बताया गया कि वो कोर्ट को भी असिस्ट करेगा प्रोबेशन, ताकि उसके ट्रायल को जुडिशियसली कंक्लूड किया जा सके। गिरफ्तारी की 1 हफ़्ते बाद मुझे अदालत में पेश किया गया, जहां कुछ वकीलों ने और आम लोगों ने मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया, क्योंकि उनके करीब जो जुर्म मुझसे मंसूब किया जा रहा था वो बहुत भयानक था, बल्कि ऐसा मैंने कुछ किया भी नहीं था। मेरे वालिदैन को भी नहीं इत्तला दी गई, किसी प्रोबेशन ऑफिसर को भी नहीं बताया गया और मुझे कानूनी इमदाद भी नहीं मिली। तो उनकी लीगल असिस्टेंस है वो अरेंज करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो है स्टेट की। कोर्ट भी कर सकती है, प्रोसिक्यूशन भी कर सकती है। हम अगर कोई वकील उनका डिफेंस हो तो वो हमारे लिए मुआवन होता है रिपोर्ट में।
उसकी फैमिली हमारे लिए मुआवन है, वो बच्चा खुद मुआवन है, जो विक्टिम पार्टी है वो मुआवन है। हम इन लोगों से मिल के फिर एक रिपोर्ट अपनी फाइनल करके कोर्ट में सबमिट करवाते हैं। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 के सेक्शन 2 के मुताबिक हर वो फ़र्द जो 18 साल से कम है वो कानून की नज़र में बच्चा तस्वर किया जाएगा। और इसका मतलब ये है कि हर वो फ़र्द जो इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है या वो ताज़ीरात पाकिस्तान के किसी जुर्म को अलेजिडली सर अंजाम दे, तो उसका जो ट्रायल है या जो उसकी जुडिशल प्रोसीडिंग है वो इस कानून के तहत अदालतों में करवाई जाएंगी। अब जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट के सेक्शन 5 के मुताबिक एक लीगल ऑब्लिगेशन इम्पोज की गई है पुलिस हुकाम के ऊपर कि जब किसी नाबालिग मुलज़िम को गिरफ़्तार किया जाएगा तो उसकी इतला, उसकी गिरफ़्तारी की इतला उसके वालिदैन और कंसर्न डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर को दी जाएगी। अब ये कानून तो बना दिया गया, सेक्शन 5 की शिक भी डाल दी गई, लेकिन इसके ऊपर अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सका। बच्चों के कवानीन के हवाले से ख़ास तौर पर उस तरह हम हसास नहीं है जिस तरह होना चाहिए। हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों को, ख़ास तौर पे पुलिस को और जेल खाना जात को, कि किस तरह अगर बच्चा किसी जुर्म में, किसी इल्ज़ाम में अगर वो गिरफ़्तार होता है, उस पर कोई तो उसके बाद फिर उसके साथ जो ट्रीटमेंट है वो दीगर मुल्ज़मान वाला नहीं किया जा सकता, बालिग अफराद वाला नहीं किया जा सकता। वो बच्चा है और वो जो उसको हकूक़ हासिल हैं बतौर नाबालिग वो ख़त्म नहीं किए जा सकते। जब पुलिस ने मुझे अदालत में पेश किया तो मुझे हथकड़ियाँ लगाई गई थी, हत्ता कि मेरे वालिदैन भी इतने गरीब थे कि वो कोई वकील नहीं हायर कर सके थे कानूनी इमदाद के लिए, जिस वजह से तवील अरसा तक मुझे जेल में रहना पड़ा। इस एक्ट के अंदर अमेंडमेंट की तो ज़रूरत है, क्योंकि जो इसके पार्ट्स अनइम्प्लीमेंटेड हैं और वो जो अदारे या स्टेक होल्डर्स इनको बॉदर ही नहीं कर रहे। अभी कोई 5 साल से ज़ायद हो गया इसको इम्प्लीमेंट हुए, तो ज़ाहिर है कोई डिसिप्लिनरी जो उनके ख़िलाफ़ एक्शन की कोई क्लॉज होनी चाहिए ताकि इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से उसको बुरुए कार लाया जा सके। लॉ में मौजूद है कि किसी मुलजिम को हैंडकफ नहीं लगाए जा सकते, लेकिन यहाँ पर हैंडकफ भी लगते हैं, यहाँ पर वर्बली अब्यूज़ भी किया जाता है, फ़िज़िकली टॉर्चर भी किया जाता है। और इस एक्ट में एक अच्छी चीज़ ये भी है कि किसी नाबालिग मुलजिम को 24 घंटों से ज़्यादा, अगर उसकी उम्र 16 साल और 18 साल से कम है, तो उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रखा जा सकता। अब हमें नहीं पता कि जो प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन है क्या वो किसी नाबालिग मुलज़िम को 24 घंटों से ज़्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखती है या नहीं रखती, क्योंकि वो एक क्लोज्ड प्रेमिसेस है। वहाँ पर ना एक्टिविस्ट को जाने की इजाज़त दी जाती है, ना वहाँ पर शादो नाज़र किसी वकला कोई अपने साइल से, कोई अपने क्लाइंट से मिलने जाए तो वो ऑब्ज़र्व कर सकता है। अदरवाइज़ हमारे यहाँ पर जो जेल कल्चर है वो सारा क्लोज्ड है, वो सारा सीक्रेट है। तो लॉ तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन के ना होने की एक वजह यह भी है कि अभी तक 5 साल गुजरने के बावजूद भी रूल्स नहीं बन सके। बच्चों के हकूक़ हैं, हमें उन पर अमल दरामद करवाना होगा बड़ी सख्ती के साथ, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर जो लैंड ऑफ लॉ है वो, या इसके साथ साथ जो आलमी कवानीन हैं उन पर अमल दरामद, चाहे वो मीडिया इंडस्ट्री हो या हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हों, इन सब को उन पर अमल दरामद करना होगा।